Hello guys, this is Rohit Verma and you are watching new lecture series of Sequence and Series. Here we talk about arithmetic progression, so let's start. First of all, we learn जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मैंने आप लोगों को जनरल फॉर्म आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बताई थी सीक्वेंस एंड सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा इसका रिवाइज करते हैं कि ये है क्या और इसकी nth टर्म कैसे आती है और ये जो जनरल फॉर्म जो आप लोगों को यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है कि a प्लस टी a प्लस 2d a प्लस 3d और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये किस तरीके से आती है उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. 3 5 7 9 ये एक सिंपल सी एक सीरीज है. ठीक है, जिसमें आपका 3 क्या है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 7 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 9. ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम ए लिख सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए मान लीजिए. ठीक है, और सेकंड टर्म इसका कैसे आता है? सेकंड टर्म आता है क्या है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस देख लीजिए. तो डिफरेंस क्या है 2, इसको डी बोल दीजिए. ठीक है, डी. ठीक है, ऐसे ही आप 5 और 7 के बीच का भी डिफरेंस देख लीजिए. ये भी कितना है 2. 7 और 9 के बीच का डिफरेंस भी कितना है 2. अच्छा, डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहे हैं, डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहे हैं. ठीक है, जब डिफरेंस सेम होंगे तो उस डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस कहते हैं. क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस. और इसे जनरली डी से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस अगर किसी सीरीज में है तब आपकी वो सीरीज क्या कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहलाती है. ठीक है, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि T1 हमारे पास कितना है A, T2 कैसे आता है ये देखते हैं. तो T2 में क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया, डिफरेंस को ऐड कर दिया. डिफरेंस कितना था 2, यानी मैंने कहा कि यहाँ पर D को ऐड कर दिया. ठीक है, तो ये आपकी सेकंड टर्म आ गई. इसी तरीके से थर्ड टर्म में क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म लिखा और डिफरेंस में मैंने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया. यानी हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो थर्ड टर्म है वो 7 है और इस इक्वेशन से 7 कैसे आता है. तो डी हमारे पास कितना है 2 है. 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4, 4 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया 7. इसी तरीके से T4 टर्म निकाल सकते हैं. ये कितना आ जाएगा a प्लस 3d. हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ t के साथ कितना है 4. यहाँ पर अगर 2 है, ठीक है, तो यहाँ t के साथ कितना है 3. ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि t n टर्म, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, a प्लस, यानी इस 4 से ये 3 कितना कम है 1 कम है, इस 3 से 2 कितना कम है 1, यानी मैं कह सकता हूँ कि n से कितना कम होगा 1 कम होगा. ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी. ये मैंने आप लोगों को nth टर्म निकालना बताया था कि AP का nth टर्म कैसे निकाला जाता है. और मैंने यहाँ तक कि मैंने आपको GP का भी nth टर्म निकालना बताया था कि कैसे आता है. ठीक है, तो ये रही बात क्या, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में. और इसमें हम लोगों ने जाना कि इसकी nth टर्म कैसे निकाली जाती है. ठीक है, और इसी Tn को हम लोग An भी बोल देते हैं. ठीक है, यानी nth टर्म यानी An. ठीक है, इसे An यानी ये मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है क्या, वही ये सेम है कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जनरली हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस में यूज आएगा ये An वाला फॉर्मूला कि ये क्या होता है, लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म. ठीक है,
यानी nthवीं टर्म है, और nthवीं टर्म अगर आपको पता है तो आप वहाँ उससे क्या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यानी वो जो भी टर्म पूछे आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली लास्ट टर्म में भी इसे बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग को हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पर लास्ट टर्म का जिक्र करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। एक सीरीज दी हुई है आपको क्या 2 6 10 14, और आपको ये चेक करके बतानी है कि ये जो गिवन सीरीज है ये एपी होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या कि आप क्या कीजिए कि पहले फर्स्ट डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस से ही आप लोग बता पाओगे क्या कि ये जो गिवन सीरीज है वो एपी है या एपी नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला कि डिफरेंस 1 निकाला, और डिफरेंस 1 क्या है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, यानी सेकंड टर्म क्या है 6, और 6 में से फर्स्ट टर्म यानी 2 माइनस किया तो कितना आ गया 4। तो डिफरेंस कितना आ गया 4, यानी डिफरेंस 1। आप फिर क्या कीजिए डिफरेंस 2 निकालिए। ठीक है, और डिफरेंस 2 क्या होगा a3 माइनस a2। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और इसी तरीके से आप डिफरेंस 3 निकालिए। ठीक है, यानी a4 माइनस a3। और यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि आपके तीनों डिफरेंस क्या हैं इक्वल है, और जहां पर डिफरेंस इक्वल, ठीक है, जहां पर डिफरेंस इक्वल, ठीक है, वहां क्या कहोगे आप कि ये जो गिवन सीरीज है वो क्या कहलाएगी आपकी, ये एपी कहलाएगी। यानी डिफरेंस इक्वल, यानी हम लोगों ने डी मान लिया, और ये किसके इक्वल थे, कितने आ रहे थे यहाँ पर डी 4। ठीक है, तो ये है कंडीशन ऑफ एपी। ठीक है, ये एपी की कंडीशन है, एपी होने की और एपी ना होने की, कि उनके डिफरेंस क्या होने चाहिए, कॉमन आने चाहिए। ठीक है, कॉमन अगर डिफरेंस है तो गिवन सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक प्रॉब्लम है सिंपल सा कि एक एपी सीरीज है, आपको उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है और थर्ड टर्म दिया हुआ है। सेकंड टर्म में क्या है कि वो सेकंड टर्म कुछ इस तरीके से कि k माइनस 1 करके दी हुई है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म आपको 4 दिया हुआ है, और थर्ड टर्म आपको 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है एपी में है। तो एपी की क्या कंडीशन है, एपी की कंडीशन ये है कि उनके डिफरेंस क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, यानी एक तरह से डिफरेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो d1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, d2। d1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, d2, और d1 क्या होगा a2 माइनस a1, और d2 क्या होगा a3 माइनस a2। ठीक है, और a2 टर्म क्या है k माइनस 1, k माइनस 1, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस k माइनस 1। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो k माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस k, और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब k माइनस 1 और माइनस 4 यानी माइनस का 5 इक्वल टू 12 प्लस 1 यानी 13 माइनस का k। अब इन्हें इंटरचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर k और दूसरी साइड से माइनस k है, इधर आएगा तो प्लस k, और इसी तरीके से 13, इधर माइनस 5 यहाँ जाएगा तो प्लस का 5, और ये आ जाएगा कितना 18। तो 2 के इक्वल टू कितना आ गया 18, और k की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड हो गई कि अगर ये सीरीज अगर ए बी में है तो k की वैल्यू कितनी होगी 9। अगर k की वैल्यू 9 होगी तो गिवन सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, ए पी में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका क्या फॉर्मूला है, यानी आपको एक सीरीज दी हुई है और और वो सीरीज कैसी है आपकी एपी में है। ठीक है, और एपी में अगर वो सीरीज है तो वो कह रहा है क्या कि उन सीरीज को का अगर सम किया जाए तो क्या आएगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई 2
2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। ये जनरल फॉर्मूला है किसका? AP के सम का। ठीक है, इसको आप इस तरीके से और लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला बन जाएगा क्या कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a को लिख लीजिए क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये क्या था आपका जो हम लोगों ने अभी निकाला था? ये थी कितनी? nth टर्म, यानी Sn इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई a प्लस a n। और मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था क्या कि ये a n जो nth टर्म होती है इसे लास्ट टर्म में भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2, ये है a क्या है? फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये Sn का ये एक और फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी काफ़ी काम आता है और इससे क्वेश्चन बड़े जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जब आपको एक सीरीज दी हो और उस सीरीज में क्या हो, वो AP में हो और उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर गिवन है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप बहुत जल्दी इसका nth टर्म का की सीरीज का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन यानी Sn जो इसका जो फॉर्मूला आया था कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कैसे आता है मैं उसको ट्राई करके बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि Sn इक्वल टू, यानी मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है कि सम करना है हमको किसका? एक AP यानी सीरीज का जो गिवन आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको जो गिवन है, ठीक है, उसका आपको क्या करना है? सम करना है। ठीक है, तो हमारी सीरीज क्या थी? हमारी सीरीज थी a प्लस डी, a प्लस 2d, और इस तरीके से चलती जाएगी और इन सबका क्या करना है? सम करना है। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये लास्ट टर्म है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको इसी फॉर्मूले को यानी इसी सीक्वेंस को मैंने क्या किया? रिवर्स करके लिखा। रिवर्स करके कैसे? कि जो इसका लास्ट टर्म है उसको पहले लिख दिया। ठीक है, लास्ट टर्म को मैंने क्या किया? पहले लिख दिया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस सेकेंड लास्ट टर्म को इसे सेकेंड लिख लिया। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। और अब इसकी फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को हम लास्ट में लेके जाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है? a। ठीक है, अब हमने क्या किया? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Sn और Sn कितना हो जाएगा? 2Sn। Sn और Sn कितना हो जाएगा? 2Sn। और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अगर a को अगर ऐड किया जाए तो a और a कितना हो जाएगा? 2a, और n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, तो वो सेम ही रहेगा। यानी हमने क्या किया कि हमने a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में ऐड किया तो a और a तो 2a हो गए और n माइनस 1 इंटू डी तो सेम वही होगा। ठीक है, तो इसको ऐड किया तो ये आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड वाले में क्या किया? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी में हम लोगों ने ऐड किया a प्लस डी। क्या मैं यहाँ पर नीचे करके दिखाता हूँ क्या? a प्लस n माइनस 2 डी में ऐड किया क्या? a प्लस डी। तो इसे ऐड किया तो ये हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ पर माइनस 2d है और यहाँ पर प्लस d, तो माइनस 1d बचेगा, यानी n डी माइनस 1d। और इसे लिख सकते हैं क्या? 2a प्लस
n-1 डी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो सेकंड टर्म में भी क्या आ रही है, बिल्कुल सेम, क्या कि 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी तरीके से लास्ट टर्म यानी जो ये सेकंड इक्वेशन में a है और फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस n-1 इंटू डी है, इनको अगर ऐड किया जाएगा तो बिल्कुल ये भी क्या बनेगी 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके बाद समझना है, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं कहता हूँ क्या कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 1 को है ना 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको आपको कितने 10 टाइम्स जोड़ना है, कितने टाइम्स 10 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, 1 को अगर 10 टाइम्स जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। लेकिन ये 10 आया कैसे, 10 में, ठीक है, यानी 10 टाइम्स जोड़ा, ठीक है, 10 में मल्टीप्लाई 1 किया, ठीक है, ये जनरली, ठीक है, 10 में मल्टीप्लाई 1 किया, यानी जितने टाइम्स जुड़ा उस 1 में उतने का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, क्या कि 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरीके से इसको भी कितना 10 टाइम्स ऐड किया, ठीक है। 2 को अगर 10 बार अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अगर मैं इस 2 को n टाइम्स ऐड करूँ, कितने बार n टाइम्स, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2n, लिख सकता हूँ, अगर n टाइम्स ऐड करूँगा तो 2n लिख सकता हूँ। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल यहाँ पर भी, ठीक है, क्या कि 2a प्लस n-1 इंटू डी को हम लोगों ने कितनी बार ऐड किया n टाइम्स, कितनी बार n टाइम्स, कितनी बार ऐड किया n टाइम्स। और n टाइम्स ऐड करने के बाद मैं लिख सकता हूं क्या कि 2Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मैं लिख सकता हूँ 2Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ से आ गया आपका जो फॉर्मूला, ठीक है, क्या कि Sn इक्वल टू 2 को हम लोगों ने n के नीचे भेज दिया, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या डिराइव। इस तरीके से फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है, ठीक है। पहले क्या किया जाएगा कि पहले आप सिंपल ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी a प्लस टी प्लस a प्लस 2d, इस तरीके से a प्लस लास्ट टर्म यानी a प्लस n-1 इंटू डी। फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए a प्लस n-1 डी प्लस a प्लस n-2 डी प्लस a प्लस n-3 डी, इस तरीके से चलता जाएगा। और लास्ट में लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, वो उसकी फर्स्ट टर्म यानी a, ठीक है। और उनको ऐड किया तो 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस, इस तरीके से ऐड हो गई। और 2a प्लस n-1 इंटू डी ये कितने टाइम्स ऐड होगा n टाइम्स। और n टाइम्स ऐड होने के बाद हम उसे सिंपली फॉर्म में क्या लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और 2 को n के नीचे भेज दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक सिंपल फॉर्म है क्या, एक AP को n टर्म तक ऐड करने का, ठीक है। और इसको फिर मैंने इसकी और अदर फॉर्म मैंने आप लोगों को और भी बताई हुई है, और वो कैसे आती है वो भी मैंने आपको ड्राइव करके बताया, ठीक है। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इनको निकालने में, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है क्या, पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म है 100, सेकेंड टर्म 105, 110, 115, इस तरीके से लास्ट टर्म दी हुई है कितनी 500, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो यही बताना है क्या कि ये AP में है कि नहीं। तो AP में होने के लिए क्या कि आप 2-3 टर्म तक क्या करो, आप डिफरेंस निकाल लो, और वो डिफरेंस क्या, अगर वो डिफरेंस अगर इक्वल आ जाए तो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है तो आप कह सकते हो कि ये जो गिवन सीरीज है आपकी वो एक AP में होगी, ठीक है। और A आपको पता है और आपको D पता है कॉमन डिफरेंस, और ये लास्ट टर्म इसकी 500 है। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है क्या कि इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का यानी एन टर्म का फॉर्मूला आपको पता है क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या है मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म, यानी ए एन हो जाएगी कितनी 500, ए फर्स्ट टर्म यानी 100, एन आपको फाइंड करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, डी आपको पता है कितना 5, फॉर्मूले में पुट किया और एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी 81 आ गई। ठीक है, कैलकुलेट करके। ठीक है, तो जो गिवन सीरीज थी आपकी उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है 81। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसमें आप इसके सम को भी निकाल सकते हो। ठीक है, और सम निकालना इसमें बहुत आसान है। पूछो क्यों? क्योंकि सम निकालने में हम लोगों को दिया हुआ है क्या कि एक तो हम लोगों ने इसमें ये पता लगा लिया कि इसमें 81 टर्म है। कितनी टर्म है 81, अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था कि फॉर्मूला ये था कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू। अब यहाँ पर मैं यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई करूँगा वो बहुत सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। वो कौन सा, ए प्लस ए एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि हमारे पास इसमें लास्ट टर्म दी हुई है 500। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ए कितना है 100, ए एन कितना है 500, यानी ये हो जाएगा 600, 600 अपॉन टू 300, यानी 81 में 300 का मल्टीप्लाई किया और ये आ गया कितना 00324 एस 81 की वैल्यू। ठीक है, यानी 24,300। ठीक है, तो बहुत सिंपल ही रहा निकालना। ठीक है, और आप उसकी जनरल फॉर्मूले से भी अगर आप निकालना चाहो तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से इतना ही आएगा। ठीक है, एक और सीरीज दी हुई है कि फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स। इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 30 टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को बताना है क्या कि जो गिवन आपको सीरीज दी हुई है उसका सम करना है आपको 30 टर्म तक। ठीक है, तो इसमें आपका वो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म आपको पता ही नहीं है। तो इसमें आप जनरल फॉर्मूला ही लगाइए। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसमें लगाएंगे तो एन आपको कितना दिया हुआ है 30 अपॉन टू, ए कितना है आपका 12, और 2a वाला फॉर्मूला है तो 2 इंटू 12 यानी 24 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 30 टर्म है तो ये 29 टर्म बचेंगी, क्योंकि एन माइनस वन कैलकुलेट करते हैं ना। और डी आपका कितना है, डी आपका 8 है। ठीक है, और ये फॉर्मूले में लगाया। ठीक है, ये 15 प्लस 24 प्लस 29 इंटू 8, इन्हें कैलकुलेट किया और देखिए ये यहाँ पर यही चीज़ है। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों का आ जाएगा कितना 3690 इसका सम। ठीक है, अनदर प्रॉब्लम देखते हैं। 2468 एक सीरीज दी हुई है और इसकी लास्ट टर्म 200 दी हुई है। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ टर्म्स इन गिवन ए बी। तो इसमें सबसे पहले इसमें ये आपको नहीं पता कि इसके अंदर टर्म कितनी है, तो आपको टर्म पहले निकालनी पड़ेगी। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए, तो वहाँ से आप एन निकालिए। ठीक है, कि इसके अंदर कितनी टोटल टर्म है, और उसके बाद आपको सम निकालना है। तो सम के लिए आपका सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो लगाइए और सिंपली आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या कि आपका एस यानी 100 टर्म है इसमें। ठीक है, तो 100 अपॉन टू प्लस फर्स्ट टर्म कितनी है 2, लास्ट टर्म कितनी थी देख लेते हैं। लास्ट टर्म है 200। ठीक है, तो लास्ट टर्म लिखा 200। ठीक है, 100 अपॉन टू कितना हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई 200 2 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10100। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इसमें आपको दिया हुआ है क्या, गिवन है कि पी एट टर्म इज 1/q एंड क्यू एट टर्म इज 1/p। प्रूव करना है द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज 1/2 पी क्यू प्लस 1 वेयर p डज नॉट इक्वल टू q। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपको एन टर्म का क्या फॉर्मूला पता है कि ए एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर यहाँ पर पी एट टर्म है तो n की जगह आप p लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस p-1 इंटू डी। और ये आपको पी एट टर्म दी कितनी हुई है, 1/q, ये आपको गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से क्यू एट टर्म लिख लीजिए कि ए क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 1/p। ये आपको क्यू एट टर्म कितनी दी हुई है, 1/p। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करो, आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस किया और यहाँ भी माइनस किया। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल, यानी एल साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल। ठीक है, और डी इसमें भी मल्टीप्लाई में और डी इसमें भी मल्टीप्लाई में, तो डी दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कॉमन आ जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं p-1 में से माइनस का q, और ये माइनस और -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और डी क्या आ जाएगा इसमें, कॉमन, इक्वल टू 1/q माइनस का 1/p। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, और ये आ जाएगा कितना, p-q इंटू डी इक्वल टू, एलसीएम लिया इसमें pq, और यहाँ पर आ जाएगा p माइनस का q। ठीक है, और p माइनस q से p माइनस q कैंसिल किया, और यहाँ पर d की वैल्यू आ गई कितना, 1/pq। ठीक है, यहाँ d की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इसका फर्स्ट टर्म और निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए आप क्या कीजिए कि d की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी आप रख दीजिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। ठीक है, तो a प्लस, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस p-1, a प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, pq इक्वल टू कितना, इक्वल है 1/q के इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए सॉल्व किया, a प्लस p/pq माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। इस p से ये p कैंसिल हुआ, तो और इन्हें सबको राइट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है, तो a इक्वल टू, ये हो बचा 1/q, सॉरी यहाँ पर ये 1/q है, पहले तो राइट हैंड साइड वाला 1/q लिखा, ये माइनस वाला प्लस में आ जाएगा 1/pq, और ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, क्योंकि p से p कैंसिल हो चुका है, तो 1/q। 1/q से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल, और यहाँ पर a की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/pq। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है आप लोगों से कि pq भी जो टर्म है वो कितना होगी, 1/2 pq प्लस 1 होगी। ठीक है, तो s pq निकालते हैं, तो s pq इक्वल टू कितना हो जाएगा, pq/2 प्लस 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर a और d की वैल्यू को क्या किया, पुट कर दिया, और ये आ जाएगा कितना, pq/2 2/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू 1/pq। ठीक है, तो ये हो जाएगा s pq इक्वल टू pq/2। ठीक है,
और एक काम करते हैं क्या कि 2/PQ प्लस PQ माइनस 1 इंटू 1/PQ। तो इसमें PQ जो डिनोमिनेटर में है दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसे क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 प्लस PQ माइनस 1, ठीक है। अब इस PQ से PQ कैंसिल किया तो यहाँ बचा कितना 1/2 और अंदर 2 में से -1 गया तो ये कितना बचा 1, तो PQ प्लस का 1। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यानी हैंस प्रूव। ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, ठीक है, AP की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्या कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP whose k टर्म इज 5k प्लस 1, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। एक बार आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, आपको n टर्म का सम फाइंड करना है, ठीक है, जिसका k टर्म कितना दिया हुआ है 5k प्लस 1, यानी आपको n टर्म आपको पता है क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो k टर्म क्या हो जाएगी a के इक्वल टू a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। और ये कितना दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है कितना 5k प्लस का 1, ठीक है। तो a प्लस के डी माइनस का डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k प्लस 1, ठीक है। और इसे लिख लीजिए a माइनस डी प्लस के डी इक्वल टू कितना 5k प्लस 1, ठीक है। अब बोथ साइड अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा और कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो क्या कि d इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और a माइनस डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, और d की वैल्यू आपको पता है 5 इक्वल टू 1, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 5 यानी 6। आपके पास a और d की वैल्यू है, ठीक है, और आपसे Sn यानी nth टर्म पूछिए, ठीक है। तो फाइंड कर लीजिए, यानी Sn इक्वल टू कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों को a और d की वैल्यू पता है, ठीक है। तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस n माइनस 1 इंटू, सॉरी a की वैल्यू 6 आई है ना, 6 है, और d की वैल्यू 5 आई है। एक बार और देख लेते हैं ना, हाँ, a की वैल्यू 6 आई है, d की वैल्यू 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया तो Sn इक्वल टू n/2 12 प्लस 5n माइनस का 5, और ये हो जाएगा कितना Sn इक्वल टू n/2 12 माइनस 5 यानी 7 प्लस 5n। ये क्या हो गई nth टर्म का सम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया nth टर्म का सम आ गया, ठीक है। तो सिंपल था, आप लोगों को मैंने आप लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की है, ठीक है। Thank you for watching my videos. Please do subscribe and like us. Thank you.